दोस्तों, कहानी की शुरुआत जिम नाम के एक लड़के को दिखाते हुए होती है जो टीवी पर पॉर्न देख रहा होता है। तभी वहां उसकी मॉम आ जाती है, जिन्हें देखकर जिम काफी घबरा जाता है और जल्दबाजी में वो रिमोट से टीवी बंद करने लगता है, पर टीवी बंद नहीं हो पाती और तभी उसकी मॉम की नजर टीवी पर पड़ जाती है। ये सब देखकर जिम की मॉम उस पर काफी गुस्सा होती है। तभी उसके वहां डैड भी आ जाते हैं और जिम की ये हरकत देखकर वो काफी गुस्सा करते हैं। जिम काफी शर्मिंदगी महसूस करता है। अगले दिन हम जिम के स्कूल को देखते हैं, जिसका नाम ईस्ट ग्रेट फॉल्स हाई स्कूल होता है, और वहीं हम जिम के साथ उसके दोस्त को देखते हैं जिसका नाम ओज होता है। इसके बाद जिम, ओज, केविन ये तीनों फिंच के पास आते हैं। ये चारों बात कर ही रहे थे कि तभी इनका एक और दोस्त स्टाइफलर भी आ जाता है। ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। स्टाइफलर इन चारों को अपनी पार्टी में इनवाइट करता है और ये सभी जाने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि स्टाइफलर के अलावा ये चारों वर्जिन थे और स्टाइफलर की पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आने वाली थी, इसलिए चारों पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ये देखते हैं कि केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी आई हुई है। तभी इसी बीच जिम की नजर अपनी क्रश नादिया पर पड़ती है। जब वो उसे बात करने जाता है तो वो नर्वस हो जाता है और पता नहीं क्या बोलने लगता है, जिससे नादिया उससे इम्प्रेस नहीं होती है। इसके बाद हम ओज को कार में सुनसान इलाके में एक लड़की के साथ देखते हैं। ओज इस लड़की को इतने सुनसान इलाके में इस मकसद से लाया था कि वो यहाँ उस लड़की के साथ इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी को लूज कर सके, पर यहाँ तो इसका उल्टा ही हो जाता है। वो लड़की समझ जाती है कि ओज उसे यहाँ किस मकसद से लेकर आया है। हालांकि इस लड़की के दिल में ओज के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो ओज को सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए गुस्सा होकर कार से उतरकर चली जाती है। इसके बाद ये सब बातें ओज अपने दोस्तों को बताता है तो वो उसकी इस हरकत पर काफी गुस्सा होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि केविन और विकी पार्टी के एक रूम में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे, पर म्यूजिक ज्यादा होने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहे थे। वहीं विकी भी अभी इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद केविन अपने सीमन को वहीं रखे एक बियर के ग्लास में डाल देता है। तभी वहां स्टाइफलर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। जब दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो स्टाइफलर वहां रखा हुआ बियर का ग्लास उठाकर पी जाता है, जिसमें केविन ने अपने सीमन को गिराया था। स्टाइफलर को बियर का टेस्ट काफी अजीब लगता है और वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीमन पी लिया है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर ही उल्टी कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड भागती हुई नीचे आ जाती है। स्टाइफलर की ये हालत देखकर सभी दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि इनके क्लासमेट शर्मन ने एक लड़की को इम्प्रेस कर उसके साथ इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी को लूज कर लिया है। इसके बाद केविन सभी से कहता है कि हम सभी इस साल हाई स्कूल करने से पहले एक लड़की के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाकर अपनी वर्जिनिटी को लूज करेंगे, और सब इसके लिए राजी हो जाते हैं और अपने लिए एक परफेक्ट लड़की को ढूंढने निकल जाते हैं। वहीं हम ओज को देखते हैं जो हैदर नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है और उसकी सिंगिंग से हैदर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिम के डैड उसे सेक्स टिप्स देने के लिए एक मैगजीन पढ़कर सुना रहे हैं। ये सब बातें अपने डैड से सुनकर जिम को कुछ अजीब सा लगता है। इसके बाद उसके डैड मैगजीन रखने के लिए जब अलमारी खोलते हैं तो उन्हें वहां कॉन्डम मिलता है, जिसे देखकर डैड जिम से कुछ नहीं कहते और चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद केविन का एक दोस्त उसे एक बहुत पुरानी बुक के बारे में बताता है, जिसमें पुराने स्टूडेंट ने सेक्सुअल टिप्स दिए हैं। केविन लाइब्रेरी से बुक ले लेता है। वहीं हैदर अब ओज से और ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी और क्लास खत्म होने के बाद वो उसके पास जाकर उससे दोस्ती करने का पूछती है। ओज तो यही चाहता था और मौका देकर वो दोस्ती करने के लिए हाँ कर देता है। इधर जिम जब अपने घर आता है तो उस समय वो घर में अकेला होता है और वो मौके का फायदा उठाकर मास्टरबेट करने लगता है। तभी वहां उसके डैड आ जाते हैं और ये सब करते हुए जिम को देख लेते हैं और उनकी आंखें खोली की खोली रह जाती हैं। वहीं केविन सेक्सुअल टिप्स को सीखता है और वो इन टिप्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। इसके बाद वो विकी को पार्टी में हुई गलती के लिए सॉरी बोलने चाहता है, क्योंकि विकी भी केविन से प्यार करती थी तो वो उस गलती के लिए केविन को माफ कर देती है। इसके बाद केविन किताब में दी गई टिप्स के साथ विकी के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसे विकी भी एंजॉय कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम को देखते हैं जो हिस्ट्री की क्लास खत्म होने के बाद केविन और उसके साथ क्लास से बाहर आ रहा होता है। तभी जिम के पास नादिया आती है और हिस्ट्री के कुछ लेसन्स कंप्लीट करने के लिए उसके घर आने को कहती है और साथ में कपड़े चेंज करने को भी कहती है। इस पर जिम हाँ कर देता है। जब इस बात की खबर स्टाइफलर को लगती है तो वो इस सीन को किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहता था। वो जिम से अपने कंप्यूटर से सीन को ब्रॉडकास्ट करने की कहता है। जिम इस बात के लिए राजी नहीं था, फिर स्टाइफलर के समझाने पर वो राजी हो जाता है और अपने रूम में जाकर वो कंप्यूटर से ब्रॉडकास्ट का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर देता है ताकि वो भी इस सीन को देखकर एंजॉय कर सके। नादिया जब जिम के घर आती है तो जिम वहां से निकलकर अपने दोस्त के घर चला जाता है और उसका दोस्त भी ये नजारा देख रहा होता है। इसके बाद नादिया अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी नादिया को जिम के रूम में कुछ सेक्सुअल मैगजीन मिल जाती है, जिसे वो पढ़कर मास्टरबेट करने लगती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और केविन जिम से नादिया को सिड्यूस करने की कहता है
पहले तो वो मना कर देता है, पर बाद में मान जाता है और भागता हुआ अपने घर पहुंच जाता है और डरते डरते रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन अनजाने में जिम से एक गलती हो जाती है। दरअसल उसने ब्रॉडकास्ट वाला लिंक स्कूल वाले फोल्डर में सेव कर दिया था, जिससे पूरा स्कूल इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा होता है। इसके बाद जिम नादिया के पास आकर उसे सिड्यूस करने लगता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो वर्जिन था, इसलिए उसे प्री मैच्योर एजैकुलेशन आने लगते हैं। वो एक बार और ट्राई करता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद अगले दिन जब जिम अपने स्कूल जाता है तो सभी लोग कल की इस हरकत को देखकर जिम का मजाक बनाते हैं। वो इन सभी से बचता हुआ क्लास में चला जाता है और वहीं नादिया के स्पॉन्सर्स ने भी इस वीडियो को देख लिया था, जिसके चलते वो नादिया को उसके घर भेज देते हैं। इसके बाद जिम से मिशेल नाम की एक लड़की की मुलाकात होती है। मिशेल जिम से बहुत बात करती है, जिसके बाद जिम उसे प्रॉम नाइट पार्टी में इनवाइट करता है। मिशेल भी सिंगल होती है तो जाने के लिए राजी हो जाती है। वहीं ऑज अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है तो हैदर उससे मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रॉम नाइट में जाने के लिए स्टाइफलर एक लड़की को इनवाइट करता है, पर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि उस लड़की का मन फिंच के साथ जाने का था। स्टाइफलर को इस बात का बहुत बुरा लगता है, इसलिए स्टाइफलर फिंच की ड्रिंक में टैबलेट मिला देता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे लूज मोशन हो जाते हैं और जल्दबाजी में स्टाइफलर उसे लेडीज टॉयलेट में भेज देता है। जब फिंच बाहर आता है तो सभी इस बात पर उसका मजाक बनाते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद केविन को अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड जेसिका से पता चलता है कि फिंच का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और ये सिर्फ एक अफवाह थी जो फिंच ने जेसिका को $200 देकर फैलवाई थी, जिससे सभी लोग उसकी टॉयलेट वाली बात को भूल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी उसका पार्टनर नहीं बनता और उसकी वर्जिनिटी भी दूर नहीं होती। इसके बाद हम ओज को देखते हैं जो गेम के चक्कर में हैदर के साथ सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है। हैदर भी उसकी बात को समझकर उसकी बात का बुरा नहीं मानती है। वहीं सिंगिंग कंपटीशन में ओज के ना होने की वजह से हैदर का फ्रेंड उसका मजाक बनाने लगता है। वहीं ओज भी हैदर के साथ ना होने की वजह से अपने गेम में फोकस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद वो अपने गेम को बीच में छोड़कर हैदर के पास पहुंच जाता है। हैदर उसे देखकर काफी खुश होती है और वहीं ओज भी हैदर से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपना गेम छोड़कर आया हूँ। हैदर को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और फिर दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं और फिर ये सिंगिंग कंपटीशन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विकी केविन को प्रॉम नाइट में अपने साथ जाने को कहती है। वहीं केविन भी उसे हाँ कर देता है। प्रॉम नाइट में जाने के लिए सभी तैयार होने लगते हैं क्योंकि ये नाइट सभी के लिए बहुत स्पेशल थी। वहीं दूसरी तरफ फिंच बहुत उदास बैठा था। इधर जिम के डैड जिम को प्रॉम नाइट के बारे में बहुत एडवाइस देते हैं। जिम भी अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है और सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद केविन, जिम, ओज, फिंच, स्टाइफलर सभी एक जगह खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तभी केविन कहता है कि आज की रात हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी समझ जाते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहा है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ जेसिका आती है जो फिंच को अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। इसके बाद दोनों डांस करने के लिए चले जाते हैं। वहीं केविन उदास होकर अकेले बैठ जाता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो स्टाइफलर की पार्टी में शर्मन के साथ थी। वो सभी के सामने कहती कि शर्मन अभी तक मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुआ है। मेरे साथ क्या, वो किसी के साथ भी नहीं हुआ। ये सुनकर वो बहुत नर्वस हो जाता है और अपनी पैंट गीली कर देता है और सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। केविन भी इस बात को सोच रहा था कि शर्मन जैसा लड़का सबसे पहले अपनी वर्जिनिटी कैसे खो सकता है और इस बात को जानने के बाद केविन के साथ साथ सभी में कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं। वहीं केविन विकी को एक बहुत ही शानदार रूम में लेकर आता है। ये दोनों बहुत ही रोमांटिक मूड में थे। वहीं ऑज हैदर को अपनी और अपने फ्रेंड का सारा सच बता देता है कि वो सभी वर्जिन हैं और वो अभी तक किसी भी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुए हैं। ऑज ये भी बताता है कि जब वो हैदर के साथ होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनने के बाद हैदर ओज को प्रपोज करती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। ओज भी उसे हाँ करने के लिए उसे किस करता है। इसके बाद हम फिंच को स्टाइफलर की मॉम के रूम में देखते हैं। क्योंकि उसे अभी तक कोई लड़की पटी ही नहीं थी तो वो स्टाइफलर की मॉम को पटाने की कोशिश करता है और वो उसे पटा भी लेता है। इसके बाद हम जिम और मिशेल को देखते हैं जो कि उसे कुछ पुरानी बातें बताती हैं कि उसने भी नादिया के साथ उसकी वीडियो देखी थी। वहीं मिशेल जिम को एक रूम में ले जाती है और जिम मिशेल के साथ, स्टाइफलर हैदर के साथ, फिंच स्टाइफलर की मॉम के साथ, केविन विकी के साथ इंटीमेट होते हैं और ये अपनी वर्जिनिटी को लूज कर देते हैं। इसके बाद हम अगले दिन केविन को देखते हैं जो विकी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद विकी कहती है कि हम सभी हाई स्कूल के बाद अलग अलग हो जाएंगे और हमें नए लोग भी मिलेंगे। ये सुनकर केविन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो विकी को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद जिम जब सुबह उठता है तो उसे मिशेल रूम में नजर नहीं आती और स्टाइफलर अपनी माँ के पास जाता है तो वो फिंच को अपनी माँ के साथ देखकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम इन सभी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और इनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वर्जिनिटी को लूज करने के चक्कर में इनके अंदर काफी बदलाव आए हैं।
इसके बाद हम जिम को नादिया से मैसेज पर बात करते हुए देखते हैं। जिम नादिया से बात करके काफी खुश होकर डांस करने लगता है। तभी उसके डैड भी वहां आ जाते हैं, पर उसे पता नहीं लगता कि उसके डैड पीछे हैं। उसके डैड भी बाहर जाकर डांस करने लगते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।